Hello everybody, my name is Janvi Pawar. Welcome back to my YouTube channel, or if you guys are new over here, then welcome to my YouTube channel. As you have already seen the title, why you can understand English but you can't talk in it. तो ये काफ़ी लोगों की क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी लोग क्यूरियस होते हैं इस चीज़ को लेकर कि इंग्लिश हमें ढंग से समझ में आती है पर हम बोल नहीं पाते हैं. जब आप बोल रही हैं so we can understand you pretty well, पर जब हमारी बोलने की बारी आती है so our mind goes blank. What to do for that? So I have got one very simple reason कि आप इंग्लिश को समझ क्यों पाते हैं और बोल क्यों नहीं पाते हैं. Then I've got another one कि आप इस चीज़ को improve कैसे कर सकते हैं. And that's all you need. Believe me, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अलग अलग tutorials देखें और अलग अलग classes देखें. I'm not stopping you guys, but I'm just telling you, you only need to hear this. So stay tuned. I know I say this very rarely. It does not mean you're not going to watch my videos till the end. But still, मैं इस चीज़ को बहुत कम बोलती हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखें. So watch this one and you're going to know is that कि आप इंग्लिश को समझ कैसे पाते हैं और बोल क्यों नहीं पाते हैं. So the number one reason why we do this is because when we are learning a language, तो हम ज़्यादातर ध्यान जो है वो किस पर देते हैं. हम ज़्यादातर ध्यान चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में देते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में देते हैं, चीज़ों को रटने में देते हैं. चाहे उसमें आपके ग्रामर के रूल्स आ गए, आपके टेंसेज, आपके कंजंक्शंस, मोडाल्स, रिपोर्टेड स्पीच, वो सारी चीज़ें आ गई, या फिर ग्रामर के सिंपल रूल्स आ गए. उसके बाद आपकी वोकैबुलरी आ गई, आपके वर्ड्स आ गए. उनको क्रैम करने में, उनको याद रखने में हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं. फिर इडियम्स, फ्रेजेस, all of these things basically we keep focusing on them and we only focus on them. That's why you have been familiar with English. आपको इंग्लिश से फेमिलियरिटी है क्योंकि आपने जो है वर्ड्स भी सीख लिए, वोकैबुलरी भी सीख ली, फ्रेजेस, इडियम्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें, पर बोलना नहीं सीखा. बोलना किससे आता है? बोलना लिसनिंग से आता है. हम ज़्यादातर टाइम किस पर अपना वेस्ट करते हैं? आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स वेस्ट, बट हाँ, अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो वो जो आपने सीखा है रीडिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, नाउ दैट्स अ वेस्ट. तो जो आप टाइम रीडिंग और राइटिंग पर लगाते हैं, आपको वो टाइम स्पीकिंग पर भी लगाना है. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टू मच ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, स्टार्ट स्पीकिंग. दैट्स द थिंग. तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर ना करके कि कभी हमने ये रूल सीखा, कभी ये रूल सीखा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर ना करके आपको जो है स्पीकिंग पर फोकस करना है. बिकॉज आप कम्युनिकेशन का मेन पार्ट क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोलना. आप कितना बोल रहे हैं, तो आप वो बोलेंगे कैसे? आपके पास अब सारी चीज़ें माइंड में है पर आपने प्रैक्टिस तो कभी शुरू करी ही नहीं. तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बोलूँगी विच यू कैन से इट्स टिप नंबर 2. इट्स नॉट वॉट यू प्रैक्टिस गाइज, इट्स हाउ यू प्रैक्टिस. मतलब बात ये नहीं है कि आप किस चीज़ को क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, बात ये है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं. क्या में तो सारी चीज़ें आ गई, आपकी ग्रामर आ गई, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ गए, आपके अलग अलग बुक्स आ गए, सारी टाइप की रीडिंग भी आ गई. एंड रीडिंग इज एक्सट्रीमली अमेजिंग. आई हैव ऑलरेडी सेड दिस इन लॉट ऑफ माय वीडियोस. पर अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं, हाउ यू प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? प्रैक्टिस होती है स्पीकिंग के थ्रू. अब स्पीकिंग को इंप्रूव करने के लिए क्या करें? सिर्फ रीडिंग से तो काम नहीं चलेगा, इतनी सारी चीज़ें रटने से तो काम नहीं चलेगा. बिकॉज इवेंचुअली अगर आप चीज़ों को सिर्फ रटेंगे तो आप कुछ टाइम के बाद यू आर गोइंग टू फॉरगेट देम वेरी इजीली. कि आपने रट लिया, फिर आपने उन्हें कभी प्रैक्टिस तो किया ही नहीं. यू आर गोइंग टू फॉरगेट देम गाइज. लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. सो टिप नंबर 3 इज योर स्पीकिंग कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू लिसनिंग. आप जितना सुनते हैं उतनी आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होती है, आप जितना पढ़ते हैं उतनी आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं. एंड दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट. इट्स नॉट रिटन एनीवेयर. आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्न्ड. बट नो, दिस इज अ फैक्ट इज दैट योर स्पीकिंग वो आपकी लिसनिंग से इंप्रूव होगी और जो आपकी राइटिंग है वो आपकी रीडिंग से इंप्रूव होगी. तो अगर अब आपको बोलना है कि मुझे समझ सारी चीज़ें आ रही हैं, मैं सुन भी ढंग से रहा हूँ, पर अगर अब आपको बोलना है तो आप लिसनिंग करें. अब लिसनिंग के बाद अगला स्टेप जो आता है, अगला स्टेप आता है कि आपने जो भी सुना अब आप उस चीज़ को रिपीट करें. इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग. अब स्पीकिंग के साथ एक और दिक्कत होती है, जब हमारा माइंड एकदम से ऐसे ब्लैंक चला जाता है ना. वो ब्लैंक इसलिए जाता है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्कैर्ड कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कि व्हाट इफ पीपल आर गोइंग टू लाफ एट मी एंड स्टफ लाइक दैट. Nothing's like that. Be a bit selfish. I mean, it's for you. So basically, आपको बोलना पड़ेगा. Errors are a part of this journey. अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं, 2 हफ्ते बाद आप गलतियाँ करना बंद कर देंगे. आप जितना ज़्यादा अपने आप को इमर्स रखेंगे इस लैंग्वेज में, उतनी ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती जाएगी. उतना ही आपको पता लगता रहेगा कि ये सेंटेंस मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा है, ये सेंटेंस मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, ये ग्रामर रूल मुझे यहाँ पर ठीक लगा, ये यहाँ नहीं लगा. क्यों? क्योंकि आपने एक ही ग्रामर रूल को अलग अलग सिचुएशंस में देखा है. सिर्फ शर्त इतनी है कि आपने अभी तक उसे प्रैक्टिस नहीं किया. यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, आपको रूल्स का पता है, आपको वर्ड्स भी थोड़े बहुत याद रहते हैं, पर फिर आप कुछ टाइम बाद उन्हें भूल जाते हैं बिकॉज आपने उन्हें प्रैक्टिस तो किया ही नहीं. तो अब ये प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? विच ब्रिंग्स मी टू माई टिप नंबर 5.
I guess. So tip number 5 क्या है कि अब आप इसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अपना जो आपका जैसे पूरा दिन है और एनीथिंग लाइक दिस, उसमें आप इन सारी चीज़ों को लेकर आना शुरू कर दीजिए. दिस इज़ माई मेजर टिप. मैं ये हमेशा देती हूँ और बेसिकली हर 3rd या 4th वीडियो में बोलती हूँ कि आप जो भी डेली कर रहे हैं उन सारी चीज़ों का मीडियम जो है वो आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए. आप जो भी माइंड में सोच रहे हैं, शुरू के 2 हफ्ते आप अपने आप को फोर्स करो कि आप जो भी सोच रहे हैं आप उसे इंग्लिश में सोचना शुरू करो, क्योंकि इसका कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन यू आर गोइंग टू डू दिस एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बिलीव मी. क्या हो सकता है कि आपको शुरू के कुछ दिन अपने आप को फोर्स करना है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन हिंदी, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, एंड दैट्स गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस. तो सिर्फ जो है आपको रीडिंग पर और सिर्फ लिसनिंग पर भी नहीं, मैं ये भी नहीं बोलूँगी सारा ही लिसन करें, स्पीकिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है. अगर आपने 50% रीडिंग एंड लिसनिंग करी तो आपकी 50% स्पीकिंग होनी चाहिए. आपके दिमाग में आप बार बार जो सोच रहे हैं, रात को सोने से पहले यू राइट डाउन समथिंग, आप बोलें खुद के साथ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, स्टार्ट सेइंग थिंग्स लाइक आई वोक अप एट दिस टाइम, देन आई डिड दिस, देन आई डिड दिस. आपने ऑलरेडी पढ़ा ना, आपने रूल्स ऑलरेडी पढ़े, आपने मेरे को सुना, आपने मेरे को समझा, तो मैंने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ करे, यूज़ द सेम थिंग्स. आपने जो जो चीज़ें पढ़ी और सुनी उनको सिर्फ आपको अपनी डेली लाइफ में लेकर आना है, एंड दैट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. एंड वन मोर थिंग, my book named Learn General English with Janvi is out now, and this book has everything. ये बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू होती है, it goes up to an advanced one. सारी चीज़ें इसमें डिस्कस्ड हैं. more than 5,000 words, vocabulary, phrases, idioms, slangs. अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, so it's really really amazing for that. So me and my incredible team, हमने पूरा कुछ इसमें डाला है. हमने इसमें आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी डाली हैं, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी हैं, इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, वो सारी चीज़ें भी. इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स के लिए भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, PQRS. और अगर आप नॉर्मल एक एकेडमिक स्टूडेंट है स्कूल के या कॉलेज के, सो दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. और इसमें वोकैबुलरी भी बड़ी कैटेगरी वाइज है कि अगर आपको अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करनी है तो ये होम कैटेगरी है, या फिर ये यहाँ अप्लायंसेस की कैटेगरी है, ये इसकी कैटेगरी है. सो यू आर गोइंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट बुक. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स below. Make sure to go check that out. Thank you so much guys for watching. I'm going to see you guys in the next video. Bye everyone. Stay safe.